जी अस्सलाम वालेकुम दुर मोहम्मद शाह साहब, आप इस टाइम जो है ना एज ए जनरल सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया था और बहुत कामयाबी के साथ आपने विन किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 6 महीने के टेन्योर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकला वेलफेयर के लिए क्या प्लानिंग की, क्या टारगेट अचीव किया और क्या पाइपलाइन में आपके जनरल प्रोजेक्ट हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे वोट दिए और मुझे जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट किया। इस वक्त मैं करंट जनरल सेक्रेटरी की फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब वो मुल्क से बाहर हैं। तो वेलफेयर ऑफ बार के लिए सबसे पहले हमारी जो कमेटी है जो इस वक्त हाई कोर्ट बार में, उन्होंने सबसे बड़ा जो देरीना इशू था वो पार्किंग का, वो सॉल्व किया है, रिजॉल्व हो गया है। और उसमें हमने 1 एकड़ ज़मीन जो है एमपी हॉस्टल के बिल्कुल अपोजिट में जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर होता था वो हमें अलाट हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने वो हमें अलाट कर दे दी है, जो कि पार्किंग का एक बड़ा इशू जो कि कई सालों से चल रहा था वो रिजॉल्व हो गया है और उसकी अभी लेवलिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद विद इन 1 मंथ जो है, जैसे ही अगस्त आएगा तो हम वहाँ पर पार्किंग कर सकेंगे। और उसके साथ साथ एक बड़ा जो यहाँ पर इशू है वो शरफ फरीदी सोसाइटी का है, जो कि हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। क्योंकि मैं 2017 की कमेटी में था, 16-17 में, तब भी यही था कि शरफ फरीदी में काम होना है, सोसाइटी में प्लाट्स हैं वकला के। और लेकिन अक्सर वकीलों को, जो हमारे नई जनरेशन है, उनको न उसकी लोकेशन का पता है न उसकी एरिया का पता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि शरफ फरीदी सोसाइटी जो है वो 100 एकड़ पर मुबनी है, इसकी 4 दीवारें लगी हुई है। और ये जो शरफ फरीदी सोसाइटी है ये गुलशन मेमार के बिल्कुल बैक साइड पर है। तो उसके लिए हमारी जो पिछली कमेटी थी उसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब, उनकी काविशों से उन्होंने 7 प्लाट ऑप्शन के लिए मंजूरी दी थी। वो 400 गज के थे, कुछ 300 गज के, कुछ 350 गज के। वो 7 प्लाट ऑप्शन हुए, इसी कमेटी रूम में हुए और बिल्कुल फेयर ऑप्शन हुआ। उसमें हमें अंदाज़ा कुछ कम पैसों का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 38 करोड़ रुपये, 38 करोड़ रुपए उसमें जो है हमें मौसूल हुए हैं। उनमें से 25% हमें मिल चुके हैं। बकाया 3 महीने का टाइम है जो कि अभी नेक्स्ट मंथ हमारे पास आ जाएंगे। और शरफ फरीद सोसाइटी में ऑलरेडी 10 करोड़ पहले से पड़े गए हैं। तो 38 और 10 48 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी कसीर रकम है जिससे इसकी डेवलपमेंट का काम होगा। और वहाँ पर पाइपलाइन आएगी वाटर सप्लाई की, और वहाँ पर बिजली जैसे ट्रांसफार्मर है और बिजली की लाइन और रोड बनेंगे। और साथ ही साथ कुछ और चंक है प्लाट का, 7 प्लाट और हैं जिसको हम ऑप्शन करना चाहते हैं और यही कमेटी करना चाहती है। और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमें 70 करोड़ से प्लस हमारे पास पैसे आएंगे, जो कि एक बहुत कसीर रकम है। और हमें 1 अरब से ऊपर, 1 अरब 20 करोड़, 1 अरब या 10 करोड़ के करीब हमें पैसे मिल जाएंगे, जिससे हम इस सोसाइटी का मज़ीद काम कर सकेंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि ये तो पुराने लोग थे, पुराने भुखला, उनके लिए शरफ फरीद सोसाइटी बनी थी और 100 एकड़ ज़मीन मिली थी। लेकिन अभी जो यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए हमने सोचा है कि यहाँ पर एक इसी सोसाइटी में एक हाई राइज बिल्डिंग या 2 हाई राइज बिल्डिंग तामीर की जाए, जिसमें कम से कम 2,500 से 3,000 वकलाओं को एडजस्ट किया जाए, जो कि लो कास्ट पर हो। और इन्हीं पैसों से हम कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है और हम चाहते हैं कि ये बैलेटिंग भी हो जाए और हमारे ही टेन्योर में हो। अगर जो नहीं हो सकी तो ज़रूर नेक्स्ट जो हमारी कमेटी आएगी वो करेंगे। तो ये हमारे टारगेट थे जो कि हमने अचीव किए हैं। और दिली तौर पे यही ख्वाहिश है हमारे कुछ मेंबरान की, कुछ दोस्तों की और मेरी भी, कि इस वक्त कराची बार और हमारी मलिर बार है, उनके पास जो डेवलपमेंट के पैसे हैं या उनके वेलफेयर ऑफ बार के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी भी मदद करें, मलिर बार की भी और कराची बार की भी। जिस तरह वेलफेयर ऑफ बार के लिए, वकलाओं के लिए, गरीब वकलाओं के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए वो काम कर सके। और साथ ही साथ हमने
जो एक बड़ा स्टेप लिया है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए कराना चाहते हैं। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट बार में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होती है इलेक्शन और आधे घंटे के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, तो हम भी ये चाहते हैं कि रात को 3 बजे के बजाय हम 6 बजे ही रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए। तो उसके लिए इससे पहले भी एक दफ़ा कोशिश हुई थी, लेकिन वो कुछ डिफरेंट थिंग थी। ये तो थ्रू थंब इम्प्रेशन हो जाएगी और ये एक हम काविश करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हमने वेलफेयर के लिए यहाँ पर फ्री मेडिकल टेस्ट किए इन 6 महीनों के अंदर। लेबॉर्ट्री थी, उससे 50% डिस्काउंट पर वो हमारी मैडम वाइस प्रेसिडेंट शाजिया कांसी साहिबा, उनकी बड़ी काविशें थी। और हमारे अल्ताफ़ साहब MMC, वो चेयरमैन है मेडिकल कमेटी के, उन्होंने भी काम किया। वो एक एग्रीमेंट मेमोरेंडम साइन होना है, वो भी हमारे प्रेसिडेंट साहब भी कर देंगे। और उसके साथ साथ हमने वुमेन जो है क्रिकेट टीम का इनाकाद किया और उनके टेस्ट हुए और उसके मैचेस हुए। अभी उनका फाइनल भी होना है रमज़ान के बाद, उसमें भी मैडम शाजिया कांसी साहिबा का काफ़ी किरदार रहा। और लियाकत साहब हमारे जो MMC है, जो कि इसकी कमेटी के सरबराह हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर हमारे ये बार रूम है, ये ऊपर वाला बार रूम ओल्ड बार रूम और नीचे वाला जो न्यू बार रूम है, इन दोनों की रिनोवेशन होनी है, 3D स्टाइल पर होनी है। और वो दोनों ही ये जून और जुलाई 2 महीने के अंदर होनी है। उसमें कसीर रकम आई है PWD की, वो हम यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पर लेडीज़ बार रूम को भी वसी करेंगे। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट होगी। ये सारे जितने भी हमारे सोफ़ा सेट हैं ये चले जाएंगे। ये कमेटी रूम भी डिफरेंट स्टाइल का होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि विदिन 2 मंथ्स हमारा टारगेट है वो करें। और इसके साथ हमने यहाँ पर नादरा की वैन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वकीलों के लिए सहूलत मुहैया की। यहाँ पर वो डोर स्टेप पर थी, उन्होंने नादरा वालों की वैन भी यहाँ 1 हफ्ता खड़ी थी और ड्राइविंग लाइसेंस भी बने। उसके साथ हमने लीगल एजुकेशन में हमारे वसीम खोसो साहब हैं, वो चेयरमैन है कमेटी के, तो उस पर लेक्चर का इनकाद किया। और नीचे हमारे बार रूम में लेक्चर होते हैं और कंटिन्यूटी है उसकी, लेकिन रमज़ान में थोड़ा ब्रेकअप है और ये इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर तक चलेंगे। और साथ में साथ मैं आपको बताना चलूँ कि जो हमारे स्टाफ हैं वो 36 स्टाफ हैं। देयर आर 36 पर्सन हु आर वर्किंग इन हाई कोर्ट बार। तो उनके लिए भी हमने सोचा है कि जिस तरह हमारी वेलफेयर के कामों में हमारे फ्लैट्स बन रहे हैं तो उनको भी एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए, ये पाइपलाइन में है। तो ये सब काम हमने किए हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये काम करते रहेंगे। दुर्मम शाह साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट के हल्के में काफ़ी पोर्टफोलियो है और आप माशाल्लाह काफ़ी PR रखते हैं। और काजी बशीर साहब जो कि PLF के प्रेसिडेंट है, वो भी आपके साथ जो है एक जितने वेलफेयर के काम है उसमें शाना बशाना होते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि वकला वेलफेयर के लिए जो एनुअल डिनर में चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि हम आपको जो है मेडिकल कार्ड बना के देंगे और वो जो है ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत ही रिलीफ रहेगा, तो उस सिलसिले में आपका क्या किरदार है? देखिए, वो जो मेडिकल कार्ड था वो सिर्फ हाई कोर्ट के लिए नहीं था बल्कि पूरे सिंध के वकलाओं के लिए था। उसमें जो मेन किरदार था वो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और कादी मोहम्मद बशीर साहब, जो हमारे अभी एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध हैं, उन्होंने एक करीबी किरदार अदा किया, एक पुल का राब्ता पुल का किरदार अदा किया। वो CM साहब से मिले और बैरिस्टर साहब से मिले और उन्होंने फिर ये एनुअल डिनर में इसका ऐलान भी किया था। लेकिन पिछले 2-3 महीने से जो मुल्की हालात थे, सब इस्लामाबाद बैठे हुए थे, तो उसमें थोड़ा सा पेपर वर्क पे साइन होनी है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ अगले महीने ईद के बाद हो जाएगी। और उसमें सारे वकीलों को अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितने भी वकील हैं पूरे सिंध में थ्रू आउट सिंध, उनको एक मेडिकल फैसिलिटी मिल सकेगी। और कुछ अस्पताल हम अपने पैनल पर लाएँगे और उस पर हमें मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है जो प्रीवियस यानी कि जो है चली आ रही है, लेकिन मौजूदा एक बहुत बड़ी बल्क तादाद में जो है वकला जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो कोई सिंध गवर्नमेंट से आप कोई कोऑर्डिनेशन करके कोई नया हाउसिंग स्कीम के लिए प्लॉट वगैरह हासिल करने के लिए इसमें कोई आप प्लानिंग रखते हैं, कोई आप जो है बस पाइपलाइन में अपना कोई ऐसा प्रपोजल रखते हैं? देखें, इसके लिए
200 एकड़ ज़मीन के लिए रिक्वेस्ट की हुई थी सिंध गवर्नमेंट को, लेकिन वो जो ज़मीन हम देख कर भी आए थे जब मैं पिछली कमेटी में था नादरन बाईपास पर, लेकिन अब इसमें मसाइल इतने हैं कि वो सारी की सारी लिटिगेशन में है, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं। तो कोशिश ये है कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एक मीटिंग हमारी करीब मुतवक्के है, और उसके बाद हम मेंबर एलयू से मिलकर उसको मूव कराएंगे अपनी फाइल को, जो कि पेंडिंग है 2017 से लेकर। तो अगर वो 200 एकड़ ज़मीन हमारे नादरन बाईपास के करीब हमें मिलनी है, वो मिल गई तो फिर एक बहुत बड़ा रिहायशी प्रोजेक्ट सारे वकीलों के लिए मैसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप बड़े सिंसियर और बहुत ही डिवोटेड जो है ना पर्सनालिटी है, और इंशाल्लाह ये जो मौजूदा कैबिनेट है वो कैबिनेट जो है वो बुकला की तवक्कात पे पूरा उतरे, और आपका भी इसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार रहे। तो आपका शुक्रिया अदा करते हो नेक ख्वाहिशात के साथ कि इंशाल्लाह ताला अच्छी खबरें जो है इस टर्न ओवर में हमें मिलने को मिलेगी। इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी।